कितने ही लोग इस चीज से परेशान होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। तो अगर उनकी हेल्प हो जाए तो बेहतर है मैं ना। तो। आपका भी उसमें हाथ हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो अब देखें, सिंपल मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने जो चीज ड्रॉ की, ये वाली ब्लैक, ये आपने की है स्विंग टू स्विंग, सिंग टू सिंग। ठीक है, ये। हाँ हाँ अब आप हाँ। चाहते थे कि डबल बॉटम में ट्रेड करूं, जो कि ट्रेन आपको करो। ट्रेड नहीं मिली, नहीं मिली। ठीक है। अगेन आपने यहाँ पे डबल बॉटम पकड़ने की कोशिश की, चलो नहीं हुआ, इसका टेस्ट मिल गया। लेकिन अगर मिल गया टेस्ट को ही सर। ट्रेड करनी तो इस जगह पे भी टेस्ट हमें मिलनी चाहिए। मिलना चाहिए था ना। मिलना चाहिए सर। अगर हम इसको टेस्ट समझ के यहाँ से सेल करते तो क्या होता, हम्म, थोड़ी फेवर में आती मार्केट, एट द एंड चली जाती। लेकिन और फिर इतना दिक्कत बड़ा होती। टाइम फ्रेम लेके भी हमने लॉस ही करना है, तो फिर फायदा हमें इतना बड़ा टाइम फ्रेम लेने का, पहले हम एक माह वेट करें ट्रेड का, फिर उसके बाद हम, ठीक है, यस लॉस सर। दूसरी लॉस शक्ल में। में करें, एंट्री करके। पहले वेट हम्म, करने में हम इतना टाइम वेस्ट करें और उसके बाद हम एंट्री करके। तो हम्म, सिंपल, अगर आपको कोई चीज भी समझ नहीं आ रही तो आप क्या करें, आप सिर्फ एक मेथड यूज करें। पहले नंबर पे वही ठीक। जो चीज मैंने यूट्यूब पे दो जगह पे बताई हुई है। पहला स्विंग लो जो होगा वो आपका इंड्यूसमेंट लेवल होगा, जैसे कि जी सर। ये आपका इंड्यूसमेंट लेवल है। इससे हाँ। पहले तो आप ट्रेड नहीं कर सकोगे, हम्म, इसके नीचे से ट्रेड करनी है, हम्म। ठीक हो गया। इसी तरह ये सेम हो गया। यहाँ पे ये सिनेरियो है, तो इसके नीचे से असल में बाय सेटअप ढूंढना है, इसके नीचे से बाय सेटअप ढूंढना है। तो अगर वो थ्री लाइन का सेटअप भी अगर आप देखो तो वो यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन, तो यहाँ पे आपका ग्रीन, यहाँ पे आपका ब्लू स्विंग, और यहाँ पे आपका रेड, ठीक है। यस सर। तो मतलब आपका ये लेवल देखो, सेकंड लेवल भी नहीं उड़ा। अगर ये भी नहीं। चला जाता, लेकिन उसकी मैं कहता हूँ कि ये सिंगल लेग में जाए तो इसको ट्रेड करो, तो इसको कोशिश पढ़ना करो नहीं। इसके अपोज आने। हम्म। सर ये मेरा क्लियर हो गया। लेकिन क्लियर क्या हुआ, पहले नंबर पे अब कि। इसके नीचे आप वेट करोगे कितनी मार्केट आएगी। ये देखो ये इतनी सी आई है, इसके हम्म, नीचे ये इतनी सारी आई है, हम्म। क्लियर क्या हुआ? इतनी सारी है ये, कि मुझे क्या पता इंड्यूसमेंट का वेट करना है। और भी आ सकती थी, आ सकती जी थी सर। ना। आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी सर। तो बस मतलब ये कि YouTube से आप क्या क्या सीखोगे, ये YouTube से चीजें सीखी हुई इस तरह गड़बड़ हो रही है। अब अगर मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट एड्रेस करूं तो मुझे ये सारी चीजें कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि यहाँ से क्यों गई, यहाँ से क्यों आई, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो फिर वो पूरा एक कोर्स हो जाता है उस शक्ल में, जी ठीक सर। है। बिल्कुल। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछें, बाकी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी कि आप यहाँ पे रॉन्ग थे, डबल बॉटम नहीं होता। डबल जी बॉटम के बिल्कुल सर। असल में नीचे से ट्रेड करो, नीचे से सेटअप बाय का ढूंढो। इधर जी से सर। बाय ढूंढनी थी, इधर से बाय ढूंढनी थी, इसको टारगेट करना होता है इस तरफ, ना कि इधर टेस्ट पे आप सेल करो और आप इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना, ऐसे इस हाँ मैं तरफ। ऐसे कर रहा था। तो ये गलत है ना, आप तो बायर जी हो, आप बिल्कुल सर। क्यों इस तरह कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक है, चेंज ऑफ करेक्टर है, होता है कहाँ होता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो पूछें। तो सर अगर यदि मैं लिक्विडिटी को देखूँ तो फिर ये फेयर वैल्यू क्या वगैरह। लिक्विडिटी आपको पता ही नहीं लिक्विडिटी होती कहाँ है, बताएं कहाँ लिक्विडिटी। आप स्क्रीन। किसको, वो आप किसको लिक्विडिटी समझते हो? यदि मैं बाय में तो ये इसकी आपने जो बताया ये लिक्विडिटी थी। ठीक है, ये फिर इसके लिक्विडिटी बाद। अगर थी तो ये लिक्विडिटी भी थी, तो इतनी करीब आके मार्केट ने लिक्विडिटी क्यों नहीं उठाई? हाँ सवाल तो ये है। लिक्विडिटी तो उठानी, अगर ये लिक्विडिटी है तो फिर उठाए। ये नहीं हो सकता मार्केट, मार्केट देखो, इस जगह पे मंथ की लिक्विडिटी, मैंने यहाँ पे मार्केट खड़ी थी, मैंने कहा था ये लेवल गया, ये नहीं बचेगा, क्यों, मुझे पता है लिक्विडिटी है, प्योर जी। लिक्विडिटी है। तो मार्केट तो उस तरफ गई और फिर उसने छोड़ा नहीं उसको, उसको लेके आई वापस। वापिस आए। इसको लिए बगैर नहीं आ सकती थी मार्केट।
तो इसी जी तरह सर। अगर ये लिक्विडिटी है, ये वाला लेवल, अगर लिक्विडिटी हाँ। थी तो मार्केट इसको छोड़ के क्यों गई? हम तो फिर वेट करते रहते कि ये ले 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 ले, तो फिर हम बाय करेंगे। हाँ, तो हमें तो बाय नहीं बैठने दिया, तो मैनिपुलेशन हुई। एंट्री ना देना भी तो मैनिपुलेशन है ना। एंट्री ना देना भी है कुछ। एक तो खाली एंट्री करवा के ऐसा लेना होता है, एक एंट्री ना हम्म, देना, किसी को प्रॉफिट दिया ही नहीं, बैठने ही नहीं हम्म, दिया, हम्म। तो वो फिर आगे जाके बैठने की कोशिश करेगा कहीं, तो वहां पे मार्केट फिर दोबारा ठोक के इस तरह चली जाएगी। जी सर। तो यही एल्गोरिथम है मार्केट का। तो तो सर लिक्विडिटी, मैं अब मैं लिक्विड, दोबारा से आपके आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप किसको लिक्विडिटी कहते हैं? हर स्विंग लिक्विडिटी है। ये सर हर स्विंग लिक्विडिटी है। तो फिर हमें क्या पता, फिर ये भी लिक्विडिटी ही थी। फिर ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई? ऊपर की लिक्विडिटी लेने क्यों नहीं गई? ये भी तो लिक्विडिटी है ना। फिलहाल तो ये था, ये लिक्विडिटी लेती, फिर ये लिक्विडिटी लेती, फिर ये लेती, फिर ये, इस तरह तो मार्केट इस तरह चलती। लिक्विडिटी तो लिक्विडिटी। ऊपर की लिक्विडिटी बाय साइड ली तो सेल साइड ले ली, सेल साइड ली तो बाय साइड ले ली। ऐसे थोड़ी होता है। जी सर। लिक्विडिटी इस तरह आइडेंटिफाई नहीं होती जैसे आप कह रहे हो। हर स्विंग में लिक्विडिटी जरूर होती है, लेकिन हमें निकालना होता है कि पहले कौन सी लिक्विडिटी उड़ेगी और ज्यादातर किस तरफ की लिक्विडिटी उड़ेगी। हम्म, कुछ स्ट्रक्चर लेवल होते हैं जिनको हम लिक्विडिटी समझ लेते हैं, जबकि वो नहीं उड़ने चाहिए। अक्सर जगह पे आपने देखा होगा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे विग भी नहीं जानी चाहिए। होती वीक तो भी नहीं वहां भी जानी चाहिए। लिक्विडिटी होती है। हम्म, इन फ्यूचर आगे जाके फिर मैं कहता हूँ कि ये लेवल अब उड़ना चाहिए, अब यहाँ कुछ नहीं। फिर वहां पे क्या है, पहले वो स्ट्रक्चर लेवल होता है, बाद में वो लिक्विडिटी लेवल हो जाता है, फिर उड़ना फर्ज हो जाता है। फिर एक लिक्विडिटी लेवल होता है, एक मैनिपुलेशन लेवल होता है। तो स्ट्रक्चर लेवल ही हमारे लिक्विडिटी बनते हैं और वही लेवल हमारे मैनिपुलेशन के लेवल बनते हैं। कब वो हम्म। स्ट्रक्चर लेवल है, कब लिक्विडिटी बन गई और कब मैनिपुलेशन बन गई, पता ही नहीं चलता। तो सर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सर, आप इसको स्ट्रक्चर किस तरह से देखते हैं, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर? नहीं सॉरी, आप लर्निंग का सवाल नहीं कर सकते। आप अपनी कोई स्टडी है तो उसका क्वेश्चन पूछे, मैं एड्रेस करूंगा, जैसे मैंने अभी आपका एक सॉल्व कर दिया। जी सर। ठीक है सर। तो मेरा ये सवाल हम्म। था, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, हम्म। कोई दिक्कत नहीं, फेयर वैल्यू गैप में नहीं आई, और ये इनवर्जन फेयर वैल्यू गैप में आकर के ये दे दिया। सही ये है। ये इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। तो मतलब ये आप ये तो चलने के बाद आपको पता चला ना इन्वर्जन है। हाँ सर। आप मुझे अपना सेटअप बताएं जहां से आप ट्रेड एंट्री देख रहे थे और मार्केट ने आपको एंट्री नहीं दी। मुझे आप अपनी चीजें बताएं, या आपको सर एंट्री मेरी, दी और लॉस कर दिया, किस बेस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, मुझे वो बेस तो पता चले। मेरा से यही बेस था, यहाँ से मैं कर तो रहा था बेस ही ये। खत्म होगी भाई जी, पहले बेस अपनी सीधी करें, फिर आपकी यस सर। बाकी चीजें सीधी हो जाएंगी। बेस खत्म होगी आपकी, अगर यही बेस है ना, तो ये गलत है हाँ बेस। ठीक है चेंज सर। ऑफ करेक्टर पहला आपने बोला, मैंने मान लिया। हाँ, ठीक है, पहला चेंज ऑफ करेक्टर आपने कहाँ किया था? नीचे से बाय जो हुआ है। यहाँ मैंने से, मान लिया, यहाँ चलो से। यार ठीक है, एक सीधी वेव गई, सीधी आई, चेंज ऑफ करेक्टर है। हालांकि मैंने नीचे से ही बाय करवाया था। हाँ सर। मैंने ऊपर से सेल करवा के, पता है, यहाँ से बाय करवा दिया था पहले ही। तो आप तो ऊपर जाके चेंज ऑफ करेक्टर मान रहे हो। तो मतलब कुछ कहीं गड़बड़ है। बहुत सारा बड़ी ट्रेंड गड़बड़ है। चलने के बाद आपको पता चल रहा है और उसके बाद भी ट्रेड नहीं मिल रही है आपको। नहीं बोल रही। तो फिर आपका क्वेश्चन था कि सर कब तक मैं मेहनत करूंगा। तो अगर हाँ इस तरह सर। करेंगे तो आप 10 साल भी मेहनत ही करते रहेंगे। कुछ भी नहीं है अभी आपके पास, कुछ भी नहीं, मुझे इसमें एक चीज भी नजर नहीं है। बेस ही गलत होगी तो उसके अलावा अब क्या रह गया? सब गलत ही हो गए सब। सब
ठीक है, ना कोई लेवल रहा, ना कोई फेयर वैल्यू गैप, ना इन्वर्जन, वो तो चलने के बाद आपको सब कुछ नजर आएगा। यहाँ पे चलने के बाद इन्वर्जन फेल वैल्यू था, तब वो समझ आया। हम्म, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो काफी है, आप पहले इस पे प्रैक्टिस करें। तो सर मैं, आप मुझे बस थोड़ा एक सजेशन दीजिए, मुझे बस थोड़ा सजेशन दीजिए कि मैं से कैसे वापस स्टार्ट करूँ सर। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, तो मैंने कहा, आपने ये कहा कि सर मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, यहाँ पे वेट कर रहा था, मार्केट नहीं आई। हाँ सर। तो मैंने नहीं आपको आई। कहा वेट ही आप पहले नंबर पर गलत कर रहे, तो मैंने आपको वो चीज़, बस वही चीज़ जो आपने पूछी मैंने करेक्ट कर दी है। और आपने मुझसे क्वेश्चन भी कोई नहीं मतलब उस तरह का नहीं किया। अब आप कोर्स रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन, स्टडी बेस, तो स्टडी का मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप किस चीज़ पे काम करें, लेकिन आपने मुझे कहा कि सर थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है, तो जी मैंने सर। आपको टाइम दिया। सर मैं लर्निंग करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे आप मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए, तो थोड़ा यहाँ आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा सीख तो सकते हैं लर्निंग आपके भाई मेरे। मैंने आपको बता दिया है, कोर्स मैं जो यूट्यूब पे दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही चीजें हैं, उन पे प्रैक्टिस करें। ये स्ट्रक्चर तो मैंने कहीं भी नहीं दिया जो आपने पकड़ा हुआ है, अब मैं आपको क्या कहूँ। मैंने इतने स्ट्रक्चर जी दिए सर। हैं, कोई एक स्ट्रक्चर ही सही से ड्रा कर देते। अगर टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी लेते हैं तो यहाँ से ये देखो, ये सीधी गई है मार्केट और वापस आई है, सीधी हुई गई। तो मतलब हाँ। अभी तक तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर सेल में हुआ ही नहीं, टू कैंडल के हिसाब से भी आप बायर हो। जी सर। ठीक है, ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट के स्ट्रक्चर से आप सेल हुए हो, लेकिन इस जगह पे जाके आप बायर हुए हो जी सर। इधर से, लेकिन यहां से भी जाके अब जाके बायर हुए हो। तो फिर सर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट तो होता है ना मार्केट में। स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने सुना है, हाँ मार्केट हाँ। स्ट्रक्चर शिफ्ट। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, फिर चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट, तीनों में फर्क क्या है। यस। कहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है मुझे बताएं, और कहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, और कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, आप क्या कहते हैं। सर मेरे, ये टू कैंडल वन टू गया, ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। अब पहले आपने मुझे स्ट्रक्चर यही स्विंग बोला कि मैं स्विंग से स्विंग तक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, अब आपने हाँ। उसको टू कैंडल नाम दे दिया, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप टू कैंडल पे काम कर रहे हैं या स्विंग पे काम कर रहे हैं। नहीं, टू कैंडल में रिट्रेसमेंट नहीं हो, टू कैंडल ये कह रहा था, ये ब्लैक कैंडल है ना मुझे ये। समझ आ गई, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ हाँ। कर रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर कौन सा ड्रॉ करेंगे, स्विंग वाला कि टू कैंडल वाला। सिंह वाला। तो स्विंग की बात करें, टू कैंडल की बात ना करें फिर मुझसे। सॉरी सर। आप बोले स्विंग तो का सर ये लो है और स्विंग का ये हाई है। सिंह आई है, तो ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैं मानता हूँ कि यहाँ से स्पेशल शिफ्ट अच्छा, है। आप कहते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्यों स्ट्रक्चर शिफ्ट है भाई, ये चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं। कौन सा। इसको आप चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं कह रहे, आप स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों कह रहे हैं। कोई लॉजिक होती है ना। फर्ज करो यहाँ से मार्केट गई है, ये यहाँ से इसने ब्रेक किया, आप क्या नाम दोगे, स्ट्रक्चर शिफ्ट। ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर। चलो, फिर मार्केट चलेगी, इसको क्या नाम दोगे। ब्रेकअप स्ट्रक्चर। चलो, ये भी फिर ब्रेक का स्ट्रक्चर ही हुआ आपका, लेकिन फिर यस ये सर। क्या हुआ। चेंज चेंज ऑफ कैरेक्टर। चलो, चेंज ऑफ करेक्टर, फिर क्या हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ गया आपका। जो यहाँ पे था सर, ये मैं इसी को ही अभी स्ट्रक्चर आपने शिफ्ट इसको मान चेंज रहा ऑफ करेक्टर कहा, अब आप उसको स्ट्रक्चर हूँ। शिफ्ट मैं कह रहे हैं। मार्केट में चॉस चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में दोनों में कंफ्यूजन हूँ। तो मतलब वो इस चीज का हिस्सा ही नहीं है, आप क्यों कंफ्यूजन, आप उसका नाम ही निकाल दो। आप उसको क्यों रट्टा मार रहे हो कि मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट ही आना चाहिए, आप अपने लिए चीजें सिंपल क्यों नहीं कर रहे। सिंपल जितना करना चाहता हूँ वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड खुद कर रहे हैं, देखिए आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी जानना चाहते हो, और आप
को पता नहीं स्ट्रक्चर शिफ्ट होता कहाँ है, तो उसको छोड़ दो, आप चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे रहो बस। क्यों ला ठीक रहे है हो सर। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को बीच में? ओके सर। ये समझाना चाह रहा हूं, असल में आपको ही क्लियर कर रहा हूं। मैं नहीं समझ गया चाहता मैं समझ आपको गया। नई चीज में लाऊं, मैं चाहता हूं कि आपकी चीजें कम करूं। यस सर। क्लियर हुई ये चीज कि मार्केट बिल्कुल स्ट्रक्चर सर। शिफ्ट आपके लिए नहीं है फिर? नहीं है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है तो फिर वो देखें कि किस मेथड में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। उसमें चेंज ऑफ करेक्टर भी होता है, उसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी होता है, उसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होता है। वो मेथड अलग है। ठीक है। इस ट्रेडिंग में बहुत सारे मेथड है। ठीक है, मैं बिल्कुल। ये नहीं कह सकता कि आप मेरे मेथड पे काम, मैं आप ही से अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप जिस भी चीज पे काम कर रहे हैं मुझसे पूछे, मैं एड्रेस कर देता हूँ। आपने दूसरी चीज ये निकाली, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये है। इसके अलावा बस मैं और ये कोई क्वेश्चन? पहला बेसिक क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं आके आपको। फर्दर नहीं मैं क्लास दूंगा, मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ। आपने बोला सर मुझे टाइम दें थोड़ा सा, मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, फीस नहीं भर सकता। मैंने कहा आ जाओ 1 घंटे की, आपने बोला 1 घंटे की फीस दे देता हूं। मैंने कहा फ्री में ले लो यार, मेरे 1 घंटे की कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं है। हो सकता है मेरे 1 घंटे से आपकी लाइफ बन जाए। तो मैं तो इसलिए आया ठीक हूँ। है। इसके बाद सर मैं क्या देखूंगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फेयर वैल्यू क्या? आप क्या देखते हो मुझे आप बताओ, आप क्या देखते हो? कहाँ फेयर वैल्यू गैप देखते हो, कहाँ स्ट्रक्चर? आपने क्वेश्चन करने आपने हैं। ये आप ड्रॉ किया है ना सर? ये। मैंने आपको इसलिए ड्रॉ करके दिया कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, तो मैंने आपका क्वेश्चन दूर कर दिया, वो आपकी जो कंफ्यूजन थी दूर कर दी ना। अब आप जी मार्केट सर। स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला कैसा खत्म, तो मेरा ये चीज ठीक है, खत्म। खत्म। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो मतलब अब आप, आपको पता है आप क्या देखते हो। आपने बोला मैं सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, किस चीज पे मेहनत कर रहे हैं मुझे वो चीज बताएं। मैं आपसे बार बार वो एक ही चीज पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। फिर आपने सर कहा मैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन नहीं है, असल में आपका सब कुछ ही गलत है। जी सर। कितने साल हो गए हैं आपको ट्रेडिंग में? हम्म, एक, 2 साल, 2 साल। 2 साल हो गए हैं। हम्म। यूट्यूब से सीख रहे हैं? हाँ सर। और तो कोई है ही नहीं। तो बस भाई फिर यही ये देख लें कंडीशन। कोर्स एक पकड़े कोई भी, मैंने इसलिए जितने कोर्सेज दिए हैं उनको अलग अलग तरीके से रखें। अगर एक पे नहीं ग्रिप होती तो दूसरा कोर्स लें, दूसरा नहीं होता तो तीसरा लें। पिछले कोर्स की चीजें ना मिलाएं। मैं हर दफा ये कहता हूँ, मेरी क्या, किसी भी जगह पे लर्निंग करें तो उसकी पहले प्ले लिस्ट चेक करें कि क्या उसने कोर्सेज की प्ले लिस्ट बनाई है। अगर उसने मिक्स प्ले लिस्ट बनाई है तो उस बंदे को फॉलो ना करें। उस बंदे यस को सर। क्यों, उसने जिस जगह से नई चीज मिलती है वो उस पर वीडियो बना देता है अपने चैनल को चलाने के लिए। जी मुझे सर। चैनल की टेंशन नहीं होती, मैं वीडियो महीने बाद भी अपलोड करूं, 3 महीने बाद भी, मुझे कोई उसकी टेंशन नहीं है। क्यों? मैं हम्म। लर्निंग देना चाहता हूँ। मैं इसलिए कोर्सेज की शक्ल में देता हूँ। एक बंदा वो यहाँ पे कह देता है जी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, एक कहता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, उसने जहां जहां से क्लास पढ़ी उसने उठाई, आपको ला के वीडियो दे दी। उसकी अपनी प्ले लिस्ट ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि एक कोर्स के पार्ट्स कौन से हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो अगर आपको नहीं कोई चीज समझ आ रही तो अभी जो आईसीटी वाला कोर्स मैं दे रहा हूँ उस पे ही ग्रिप करें, उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, उसको लर्निंग करें, उसके साथ फिर कोई और चीज ना मिलाइएगा। सर वो भी तो मिक्स ही हो रही है ना सर? क्यों मिक्स हो रहा है भाई, प्लेलिस्ट में देखो वो सर मिक्स हो। सबसे नहीं, पहले लिक्विडिटी आपने पढ़ाई सर। आपने पहले जीरो कैंडल वाला पढ़ाया था। मैंने वो इसलिए दिया, मैं लेकिन वो अलहदा से है प्लेलिस्ट। हाँ। मैंने इसलिए लर्निंग दी कि एक बंदे को, जैसे आप कहते हो कि मुझे वो चीज सूट नहीं करती, हम्म। तो आप दूसरी चीज को पकड़ लो ना, उसको छोड़ दो। नहीं सूट करती वो छोड़ दो। अब मुझे कुछ लोग कहते हैं हमें रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप से फायदा आ रहा है, तो मैंने कहा भाई उसको देखो, बाकी मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। मैं खुद कहता हूँ अगर आपको उससे फायदा आ रहा है, फायदा उठाओ और निकल जाओ, चैनल पे भी ना रहो। क्यों? जितना आगे जाओगे आप पिछली चीजें भूल जाओगे और प्रॉफिट आपका फिर मार्केट ले जाएगी।
नई चीजों में ना पड़ो। अगर एक चीज प्रॉफिट दे रही है तो उस पर ग्रिप करे, अगर एक चीज प्रॉफिट नहीं दे रही तो उस पूरी चीज को छोड़ के नई चीज पूरी पकड़ो। जी सर। ठीक है। तो मैं कोर्सेज देता रहूंगा, क्यों? अगर एक से फायदा नहीं हुआ तो दूसरे से, दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। हम्म। तो मैं तो ये चीज दूंगा कि जिस भी चीज पे आपकी ग्रिप हो सकती है, लेकिन एक प्ले लिस्ट पकड़े, उस पे ग्रिप करें। अगर उस पे नहीं होती तो दूसरी प्ले लिस्ट पकड़े। हम्म। ठीक है। जी सर। ये नहीं करना कि वो जैसे अभी आप बात कर रहे हो कि 2 कैंडल भी आपने दिया है, 1 कैंडल भी आपने दिया है, 0 कैंडल भी, लिक्विडिटी भी बिल्कुल दिया है मैंने। मैंने ठीक रैली है बेस सर। रैली भी, ड्रॉप बेस ड्रॉप भी दिया हुआ है। हम्म। इंस्टीट्यूशनल भी ट्रेडिंग दी हुई है मैंने। हम्म। तो उसके कंपोनेंट, उसके पार्ट्स अलग है। लेकिन अभी जो मैं दे रहा हूँ बाय मॉडल सेल मॉडल, इसके पार्ट्स अलग हैं, इसमें वो चीज़ें नहीं मैं डाल रहा। मैं तो बार बार वीडियोस में भी कहता हूँ कि भाई जी इसकी चीज़ें अलग हैं। इसका इवन फिबोनाची अलग है, देखा नहीं आपने? फिबोनाची के अभी एक पार्ट दिया है मैंने। जी सर। तो इसका तो फिबोनाची अलग है। तो वो कैसे मार्केट आप मिक्स बाय कर सकते हो? मार्केट मेकर बाय मॉडल, वो शेयर मॉडल, वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। ये अलग चीज़ है। अब इसमें आप ठीक है मॉडल सर। कंप्लीट नहीं देखो, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन मॉडल क्या कहता है कि अभी तक ये बाइंग में है, फर्ज करो। जी और सर। ऊपर से जाके यहाँ पे वो स्ट्रक्चर शिफ्ट इसमें होता है, और फिर मार्केट एट द एंड जहां से कंसोलिडेट करके गई है वहां पे आके उड़ा देगी। या मार्केट ने ये कंसोलिडेशन की थी, उसके बाद एक्सपेंशन लगाई, ये किया, ये किया, और यहाँ पे स्टॉप रन्स किए, तो मार्केट जब वापस आई तो इसने इसको उड़ाना ही उड़ाना था, जी सर। जहां से मॉडल स्टार्ट हुआ था। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मैं कह रहा, देखें कोई चीज मैं कह रहा हूँ नहीं, उसमें कंसोलिडेशन है, एक्सपेंशन है। हम्म। उसमें तो वो चीजें, और उसके साथ फिबोनाची है कि आप इस पे फिब लगाएं और देखें मार्केट कैसे और कहाँ लेवल, किस लेवल पे क्या कर रही। समझ आई जी बात सर। की? कि जी वो सर। एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर शिफ्ट में देखो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि अब इसमें देखो क्या हो रहा है मार्केट में। वो इसके अंदर जितनी मर्जी मार्केट ये करती रहेगी ना, ये देखो ये करती रहेगी, लेकिन ये मॉडल चल रहा है। ये मॉडल हाँ। चल रहा है जहां से कंसोलिडेशन थी, मॉडल ने यहाँ पे वहाँ। पहुंचना है, जैसे भी हाँ। पहुंचे। तो उसमें तो आपको पता है कितनी दफा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, वो आप करते रहोगे। तो उसमें ये चीज होती नहीं। चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर उसमें नहीं है। उसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। जी सर। समझ गए? यस सर। तो इसी तरह जो पहले चीजें दी उनमें भी वो चीजें नहीं है, जिसमें जो चीज होगी मैं उसमें डालूंगा। जी सर। तो हर प्लेलिस्ट अलग अलग है। प्लेलिस्ट का मतलब है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, इस पे काम करो, इसके साथ कोई और चीज ना मिलाओ। जी सर। ठीक है। अब आपको यस सर। मैं वो समझ आ गया होगा कि मैंने अलग अलग चीजें क्यों दी, और उसका फायदा किसको होना है, और जो उठा और सकता है कैसे? उसी को। ठीक है सर, कैसे उठाना वो भी मुझे समझ में आ रहा है। समझ आ गई ना? ठीक है किसी सर, एक थैंक यू चीज को सर। पकड़े। मैं तो आगे और भी कोर्सेज दूंगा, तो आप वो भी करोगे। अगर किसी से नहीं फायदा होगा तो वो कर सकते हो। अदरवाइज आपको किसी एक से फायदा हो गया तो यकीन करें, मैं खुद कहता हूँ अनसब्सक्राइब कर दो, हर चीज लेफ्ट कर दो, सिग्नल ग्रुप जितने भी, हर चीज लेफ्ट कर दो, मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दो बस। एक बस। चीज पे ग्रिप हासिल कर लो, किसी एक चीज पे। ना ऑर्डर ब्लॉक, बस। ना कोई कोई ऐसी चीज नहीं आपको मिलेगी। हर ऑर्डर ब्लॉक, हर सेटअप का ऑर्डर ब्लॉक अपना होता है। सर आप कहते भी है कि लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलती है, एफईजी टू एफईजी चलती है, ऑर्डर मैं ब्लॉक टू कहता ऑर्डर हूँ ब्लॉक जिस चलती है। कोर्स में मैं होता हूँ मार्केट में, मैं वही कहता हूँ सप्लाई टू डिमांड चलती है, डिमांड से फिर सप्लाई की तरफ जाती है। तो मैं जिस हम्म। कोर्स में होता हूँ मैं उसी लैंग्वेज में बात करता हूँ। ठीक है, बात एक ही है, लैंग्वेजेस अलग है। ठीक है सर।
तो इसी तरह चार्ट की लैंग्वेज अलग अलग है। ये जो मैं चार्टिंग करता हूँ, टू कैंडल रिट्रेसमेंट एक चार्ट की लैंग्वेज है। आपको ये समझना है कि ये मार्केट किस लैंग्वेज में जा रही, मतलब कि आपको इस लैंग्वेज की समझ आई तो आप इसको ट्रेड करो। समझे? हाँ। इस चीज की अगर समझ आए तो देखो इस चीज को ट्रेड करो। अगर आपको इसकी समझ नहीं, तो आपको वो बाय मॉडल सेल मॉडल अगर समझ में आता है तो आप उसको ट्रेड करो। उस हिसाब से ये लेग इस तरह बनेंगी, इस तरह। हाँ। ठीक है। जी सर। ये कंसोलिडेशन में चल जाएगी चीज। और ये अभी जो मेरे सामने पिक्चर एक नजर आ रही, तो आपको ये लैंग्वेज समझ आती है, तो अगर फिबोनाची के यहाँ लेवल पूरे होते हैं तो आप यहाँ से बाय उठाओ और इस चीज को टारगेट करो। अब ये लैंग्वेज अलग है। अब देखें ना, हम्म, जो जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा आपको वही नजर आएगी। वही नजर आएगी ना। ये बिल्कुल सर। पहले मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ये छोटा सा, आपको वो नजर आने हाँ। लग गया हाँ, अब कि वो यार अब ये ये दिख सही रहा है। है। और ये हाँ, लिक्विडिटी नजर आई, चलो ये यार ये स्वीप हुई तो मैंने ट्रेड कर ली। हाँ, लेकिन अब मैंने जो चीज दिखाई कंसोलिडेशन वाली, आपको वो नजर आई। वो वाला। जो देखना चाहोगे वो नजर आएगा। समझ आ गई? ये लैंग्वेज है, आपको जो लैंग्वेज हम्म, सूट कर रही है अब वो हम्म, लैंग्वेज पकड़ो। जी सर। वॉल्यूम सूट करता है, डाइवर्जन सूट करती है, आरएसआई सूट करता है, टू कैंडल, वन कैंडल, जीरो कैंडल, जो भी। अब ये देखो, अब ये क्या है? वन कैन। जी। तो मतलब अब जिसको ये सूट करता है देखो वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। समझ आ गई? हम्म, तो उसका तो यहाँ से स्ट्रक्चर दोबारा बाय में जाके यहाँ से ट्रेड मिल गई, ये वाली। इसका तो ये देखें, ये सारा पासपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस चल रही है, ब्रेक हाँ होती है सर। दोबारा टेस्टिंग। तो मतलब जो हम्म, चीज मैं आपको दिखाऊंगा आपको वही चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये सूट करती है तो आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो इस तरह। जी सर। पिछले डे का कोई भी हाई देखो नहीं ब्रेक हो रहा, तो मतलब पिछला हाई आपका स्ट्रक्चर लेवल है। यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर लेवल। रखो, यहाँ ऐसे रखो, यहाँ ऐसे रखो, यहाँ ऐसे रखो, यहाँ ऐसे रखो, कोई भी ऐसा नहीं हो रहा। हम्म, इसी तरह बाय में जाते हुए पीछे ऐसे रखते जाओ, नहीं हो रहे। ठीक है। तो मतलब मुझे क्या पता आपको क्या सूट करता है, मैंने तो हर चीज दी है। जी सर। तो आगे भी देता रहूंगा, लेकिन पेड पेड अलग है, क्योंकि उसमें एक पूरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पूरी स्ट्रेटेजी, उसमें जितने क्वेश्चन होते हैं वो एड्रेस होते हैं। असल जी चीज सर। है देखो, यूट्यूब से एक चीज सीख भी ली फिर भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। कहते हैं सर, डाउट रहता है। तो वो चीज है, वो एक अलग चीज है। वो उसको हम्म, बेस से लेके जाना पड़ता है आगे तक। हम्म, और वो ऐसी स्ट्रेटेजी, वो भी होती स्ट्रेटेजी ही है। हाँ। जिस पे किसी भी मेंटोर की ग्रिप होती है वो उसकी स्ट्रेटेजी हो जाती है। जी सर। ठीक है। क्लियर? ठीक है सर। उम्मीद है कि आपको सर। समझ आ गई होगी, काफी कुछ समझ सर आया फिर होगा। सर मुझे काफी चीज मेरा पहला है तो मेरा बेस क्लियर करना। हाँ, बेस क्लियर करें। और और जो कोई भी मुझे चैनल जो देखें, मैं ये नहीं कहता मेरा देखें, कोई भी चैनल देखें पहले उसकी प्ले लिस्ट चेक करें क्या उसने एक कोर्स की शक्ल में चीजें दी हैं, या फिर जगह हम्म, जगह से उठा उठा के उसमें चीजें फेंकी हुई हैं कि जो ट्रेंडिंग है वो दे रहा है हम्म, बस। ठीक है, एक ट्रेंड में चीज चलती है, जैसे लोगों ने चेंज ऑफ करेक्टर सुना तो चोच कोच ये करते 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 हर एक बंदे ने ये वीडियो दे दी। हम्म, मैंने नहीं दी थी। ठीक है। क्यों नहीं दी? भाई वो चीज ही अलग है, जब तक मैं उसका पूरा कोर्स नहीं दूंगा मुझे वो चीज अकेली देने का फायदा, वो नुकसानदेह हो जाएगी। बजाय आपको फायदा होने के नुकसान हो जाएगा, तो मैं ऐसी चीज नहीं देता। सर आपने वो बताया था ना कि मैं ये क्यों पकड़ रहा हूँ, तो ये
मतीन सर ने ऑक्टा एपेक्स ट्रेडिंग कैप में ये चीजें बताई थी सर। तो मतलब आपको समझ आना चाहिए था तब भी। ये उन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का कहा था यार, शिफ्ट हुआ। भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लेकिन उन्होंने वो किसी एक मॉडल के अंदर बताई होगी, किसी हाँ वो एक बताए। चीज, एक कोर्स के अंदर बताई होगी। मैं किसी मेंटोर हम्म। को गलत नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ जिसका मर्जी चैनल देखो, हम्म। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किस मॉडल के अंदर हो रहा है, कि उसके साथ कंपोनेंट क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह रहा है, ना उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का नाम दे रहा है, ना चेंज ऑफ करेक्टर का नाम दे रहा है, क्यों मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का नाम दे रहा है। ये चीज पढ़े ना, ये समझे। मैं नहीं कहता कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्केट में नहीं है, है। मैंने ये कब कहा कि नहीं है? हम्म। मैंने कहा है, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपके कॉन्सेप्ट में वो ठीक। चीज नहीं है, आप जो चीज ड्रॉ कर रहे हो उसमें वो चीज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अभी मैंने ड्रॉ करके भी आपसे पूछा तो आपने कहा जी ये चेंज ऑफ करेक्टर है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर आप कहते हो नहीं जी वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, चेंज ऑफ करेक्टर। तो मतलब आपके मेथड में तो वो है ही नहीं। मार्केट में है, मार्केट में है, मैं ये नहीं कहता मार्केट में नहीं है, जी सर। लेकिन वो एक अलग लैंग्वेज है। वो जिस लैंग्वेज का पार्ट है, आपको वो पूरी लैंग्वेज वो समझनी पड़ेगी। क्लियर? क्लियर सर। चलें ठीक है फिर, दुआ कर थैंक यू दीजिएगा सर। मेरे लिए। बहुत सर शुक्रिया सर, आपने मेरी थोड़ी सी व्यू चेंज किया सर। हाँ बस व्यू चेंज हो जाए तो कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अब आप स्ट्रगल करना चाहते हो, मेहनत करें, कभी ना कभी मिल ही जाएगा। सर मेहनत तो करता रहूंगा सर जब तक हाँ हॉस्पिटल में। मेहनत करें, कोई बात नहीं। और आपको भी नहीं छोड़ूंगा सर, आप आइडियल टीचर है मेरे। कोई बात नहीं, बस दुआ कर दिएगा। ओके। जी बिल्कुल सर। सर फीस तो वही है ना सर? फीस वही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलें ठीक है, गुड बाय। थैंक यू सर।